उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए आई बुरी खबर। समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में कई बड़ी सीटों को हार रही है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी जिस पीडीए को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी, जिस पीडीए पर जोर दे रही थी, वो पीडीए बढ़ रहा है? और क्यों अखिलेश यादव के चेहरे पर अब पसीना आ रहा है? और क्यों अब अखिलेश यादव जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं? अंदर की खबर क्या है? और कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कई सीटों को लेकर आई खबर से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है? तो कितनी सीटें हार रही है समाजवादी पार्टी? और समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हार जाती है तो फिर माना जाए कि 27 का वो चुनाव जो जीतने की बात हो रही है वो भूल ही जाए, क्योंकि 27 का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास थी, पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आत्मविश्वास थे जीत को लेकर, आखिरकार क्यों अब माथे से पसीना वो पोंछ रहे हैं? क्यों रामपुर भागे हैं? क्यों फिर एक बार फिर पीडीए को लेकर बात कर रहे हैं? और वो कौन कौन सी सीट है जहां पर उन्हें हार का डर सता रहा है? जिस भारतीय जनता पार्टी को कमजोर आंकने की कोशिश अखिलेश कर रहे थे, क्या अब उन्हें धूल फांकनी पड़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तस्वीर पलट दिया है? क्या चुनावी पासा पलट दिया है? और अगर पलट दिया है तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो खबर समाजवादी पार्टी के लिए आई वो खबर अच्छी नहीं है। वो खबर ये बता रही है कि अब तो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो समाजवादी पार्टी हर वो रणनीति अपनाने के लिए तैयार है जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सके। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिनका सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। करहल सीट तो है ही। करहल सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा यादव परिवार उतरा तेज प्रताप यादव के समर्थन के लिए, और हम देखते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम शिवपाल यादव, तमाम बड़े बड़े दिग्गज उतरते हैं तेज प्रताप के समर्थन के लिए। इधर योगी आदित्यनाथ भी करहल पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि 9 में से वो कौन सी सीट है, सुनिएगा, कि जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, हार सकती है। उनमें सबसे बड़ी और पहली सीट मीरापुर सीट है, क्योंकि मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी ने अपने 9 महायोद्धा को उतारा है। और 9 महायोद्धा हैं, ये एक बुनियाद बनकर काम करते हैं आरएलडी के लिए। और जयंत चौधरी के ये 9 महायोद्धा किसी बड़े धुरंधर से कम नहीं, और जयंत चौधरी के लिए इस सीट पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रत्याशी यहां से उतार दिया है। और यही तो वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी यहीं से अपना उम्मीदवार उतारा है, बहुत सोच समझ कर उतारा है। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या है कि मीरापुर सीट पर मुकाबला इसलिए और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हम आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से मिथिलेश पाल पर जो दांव खेला वो ये बताता है कि पानी भी फूंक फूंक के पी रहे हैं जयंत चौधरी। और ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए 9 योद्धा को उतार दिया और जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। और तभी तो यही वजह है
कि ये सीट जब फिसलती देख रहे हैं अखिलेश यादव तो भागे हैं रामपुर आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए। और यही तो बड़ी वजह है कि जो मुस्लिमों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी कई बैठकें होने वाली हैं। यानी कि ये आप देख लीजिए कि मीरापुर सीट के अलावा सीसामऊ एक सीट है। सीसामऊ सीट पर भी बहुत ज्यादा मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इरफान सोलंकी की पत्नी यहां से चुनावी मैदान में है। इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो मंच पर भावुक हो पड़ती हैं। वो कहती हैं कि उनके पति इरफान सोलंकी को फंसाया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन फिर भी जेल में बंद है। इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनता को संबोधित किया और कहा कि उन्हें जरूरत है लोगों की, उनके वोट बैंक की। तो आप समझ रहे हैं कि सीसामऊ जो सीट है, मीरापुर जैसी सीट है, फूलपुर जैसी सीट है, फूलपुर जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है, ये कई ऐसी सीटें हैं जहां से बड़ा नुकसान मिल रहा है। खबर तो ये तक आ रही है कि करहल सीट पर बराबरी की टक्कर होने वाली है। यानी कि ये अभी तक कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वहां की जो राजनीति की स्थिति है वो कुछ और ही बयां कर रही है। केवल यादव वोट बैंक की थोड़ी चाहिए जीतने के लिए। करहल में केवल यादव ही थोड़ी हैं, वहां पर ब्राह्मण जाति भी है, वहां पर क्षत्रिय जाति भी है, वहां पर ओबीसी जाति भी है। और यहां पर देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एंड टाइम पर जो ये नारा दे दिया ना, बटेंगे तो कटेंगे, इसका फर्क दिखना शुरू हो चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस नारे को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और बीजेपी की मदद करने के लिए कई बड़े योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। और वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो। जहां मीरापुर में अपने 9 महायोद्धा को जयंत चौधरी ने उतारकर पूरे खेल को पलट कर रख दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपने उन बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, हिंदू वोट को बंटने से रोका जा रहा है। तभी तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद की ना पीडीए बटा है और ना बटेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो महायोद्धा उतरे हैं वो ये कह रहे हैं कि जातियों में मत बटिए, जाति में बटोगे तो नुकसान होगा। हिंदू एक है और एक होकर उसे वोट करना है हिंदू के लिए, सनातन के लिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आग बराबर दोनों तरफ की लगी हुई है। जहां अखिलेश यादव के माथे से पसीना टपक रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन ताकत दोनों तरफ से लगा दी गई है। और नितिन गडकरी ये कह रहे हैं, हाल ही में नितिन गडकरी के कई बड़े बयान सामने आए जिसमें नितिन गडकरी ने कह दिया कि राजनीति में सब जायज है, राजनीति और जंग में सब जायज होता है। चुनाव तो जीतना है और चुनाव जीतने के लिए चाहे जो रणनीति अपनानी पड़े वो अपनाएंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव, ये सारे जो चुनाव हैं इसके बहुत ज्यादा मायने आने वाले वक्त में होंगे क्योंकि साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले हारती नजर आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो महायोद्धा उतारे वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत किया जाए। और अगर पीडीए बट गया, जिस पीडीए के ना बटने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हाल ही में शिवपाल यादव ने कहा ना पीडीए बटा है ना पीडीए बटेगा और जो पीडीए को बांटेगा वो पिटेगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि पीडीए की ना बटने की उम्मीद थी लेकिन पीडीए तो साहब बट रहा है, पीडीए यहां पर बट रहा और पीडीए एक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेल दिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एक करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, और अयोध्या में लाखों की संख्या में जो दीपोत्सव जलाए गए, दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, वो तमाम कई बड़े मैसेज हैं
क्योंकि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में देने वाली है। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी एक तरफा जीतेगी, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मीरापुर सीट फिक्स हो सकती है। उनमें एक सीट मैं अगर कहूं तो सीसामऊ जैसी सीट हो सकती है, फूलपुर जैसी सीट है, करहल में टक्कर का मुकाबला हो सकता है। अब ये वाकई दिलचस्प होगा देखना कि नतीजे किस ओर आते हैं, और नतीजे ही तय करेंगे आगे का रास्ता। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।